गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन क्या है? किसी भी चीज़ को सिंपल करना, है ना, सिंपल करना। हाँ, हम लोग मैथ्स में क्या करेंगे? मैथ्स में क्या है? मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन किसको करते हैं? मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन है हमारा क्या, ऐसी चीज़ हमारा दे देता है कैसे 2 + 2 डिवाइड 2 + 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 5, है ना। इस प्रकार का हमारा क्या है, कोई मैथ्स दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 + 2 है, क्या है, 2 + 2 है तो हम लोग क्या, हम लोग के दिमाग में आता है कि इस एंड से ले या इस एंड से ले लें, किसी एंड से लेना, लेकर के हम क्या करते हैं, हमारा मन में हो रहा है कि इस एंड से लेकर के कर ले, है ना। किसी का मन में हो रहा होगा कि इस एंड से लेकर कर ले, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा क्या है कि इसके लिए एक रूल है ना। ऐसा नहीं है कि ये इस एंड से भी लीजिएगा तब भी गलत है, इस एंड से लीजिएगा तब भी गलत है। फर्स्ट क्या है, गलत क्या है हमको, तो हमारा क्या रूल है, एक रूल देता है। रूल है कहने का मतलब उसके आधार पे है। रूल कहता है कि डिवाइड पहले होगा, मल्टीप्लाई उसके बाद में होगा। तो उसको हम लोग सिंपल तरीके से याद कर लेते हैं, क्या, बोर्ड मास के नाम से, है ना। बोर्ड मास, है ना, बोर्ड मास, ये पी जैसा हो गया। चलिए, बोर्ड मास, है ना, बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास बी फॉर क्या देता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट। आप समझ लीजिए कि इसमें आप लोग बोर्ड मास याद रख लीजिएगा और अपने हाथ के बाएं ओर बी से स्टार्ट होगा, एस में जाके खत्म होगा। तो फर्स्ट क्या फंक्शन, आपका फर्स्ट क्या फंक्शन होगा, ब्रैकेट। सेकेंड फंक्शन क्या होगा, ऑफ। थर्ड में डिवाइड, फोर्थ में मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास याद रखिएगा। लेफ्ट साइड से आप देखिएगा राइट साइड की ओर चला जाता है। हम लोग फर्स्ट में ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, हमारा ये है। तो हम लोग इसको बनाएंगे अभी इसी नियम से। इसमें एक चीज़ और आप देख लीजिए, ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक बार ब्रैकेट भी होते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, उसका प्रॉब्लम कम आता है तो उसको भी बता देंगे, वो सबसे पहले आता है। तो इसमें ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होते हैं इसको, ठीक है। ब्रैकेट में हम लोग का 3 आता है। ब्रैकेट भी 3 प्रकार का होता है। एक ऐसा लिखा हुआ रहता है ना, ऐसा रहता है, इसको कहते क्या, बिग ब्रैकेट, है ना। इसको कहते हैं मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट, है ना। ये कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। हमारा बिग, ये बिग हो गया, देख लीजिए नीचे सुविधा हो रहा था। ये मीडियम हो गया या मिडिल हो गया, ये हमारा स्मॉल हो गया, है ना। तो हम लोग अपने घर में खाना सबसे पहले छोटे बच्चों को देते हैं, तो हमारा काम पहले स्मॉल का होगा, उसके बाद क्या होगा, मिडिल का होगा, उसके बाद उससे बड़ा, है ना। किसमें, क्या, बिग ब्रैकेट सबसे लास्ट में, स्मॉल सबसे पहले, मीडियम उसके बाद, और बिग सबसे बाद में। खाना खाने का आप तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि बच्चे को पहले खिलाओ, है ना, उसके बाद बीच वाले को, उसके बाद जो सबसे बड़े हैं। तो हम लोग का याद कर लेंगे, हम लोग क्या याद करेंगे इसमें, क्या याद करेंगे, सबसे पहला
ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद क्या मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, है ना। बोर्ड मास, BOD बोर्ड, MAS मास, हम लोग को ये कर देना है इसमें, है ना। मास, चलिए बोर्ड मास हो गया। बोर्ड मास, तो मास में कोई एक मूवी था, कोई मास कह के, साउथ इंडियन, वो मास, वो मास याद कीजिएगा, वो याद नहीं कीजिएगा। मास BOD MAS, है ना। तो बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास, हम लोग इसको लिख भी लेते हैं, तो साइड में लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास BOD MAS, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को डिसाइड करना है, ब्रैकेट है नहीं है, इसका काम खत्म, ठीक है। ऑफ है नहीं है, इसका काम खत्म। वो डिवाइड है, हाँ इधर से चलेंगे तो ये है डिवाइड है, ब्रैकेट और ऑफ नहीं था, उसके बाद डिवाइड है, तो डिवाइड का काम हम करेंगे। यहाँ डिवाइड दो जगह पर है, तो 2 + 2 हमारा 2 + 2, और यहाँ क्या है ये डिवाइड 2, तो हम लोग रेसिप्रोकल होता है एक, रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल निकालने का सिस्टम क्या है, रेसिप्रोकल निकालने का सिस्टम है, रेसिप्रोकल निकालने का सिस्टम है, क्या करना है, कोई भी संख्या, है ना, कोई भी नंबर जो रहता है 2 रहता है, तो इसका रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, है ना। इसको कोई भी नंबर क्या है वो 2/1 इस ऐसे फॉर्म में रहेगा। यदि हम उसको क्या है ये रेशनल नंबर के फॉर्म में करेंगे तो 2/1 रहेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा ये न्यूमरेटर है, ये क्या है न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को ऊपर करेंगे, न्यूमरेटर को नीचे कर देंगे। हमारा रेसिप्रोकल निकालने का सिस्टम क्या है कि यदि कोई ऐसा नंबर रहेगा जिसका क्या कहते हैं मतलब कोई भी आपका इंटीजर्स रहेगा, मतलब पूरा कंप्लीट नंबर रहेगा 2 -2 -3, तो हमको क्या करना है, उसके नीचे 1 बैठाना है, 1 बैठाना, और उसके बाद उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर को ऊपर कर देना है, न्यूमरेटर को नीचे कर देना है। रेसिप्रोकल निकालने का यही तरीका है। आगे ऐसे हम पढ़ाए हुए हैं हिंदी मीडियम वाले में, इंग्लिश मीडियम में इसको नहीं दिखाए हैं, तो उसको भी दिखाएंगे। तो 2 है ना, तो ये रेसिप्रोकल हम लोग क्या है, इसको 1/2 कर दिए, है ना। रेसिप्रोकल को हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं ऐसे, हाँ उसमें पढ़ाए हैं, तो व्युत्क्रम यदि वर्ड यूज़ करते हैं देखिएगा तो उसमें आपका क्या है वो रेसिप्रोकल है, हाँ। तो 2 × 1/2, है ना। ये इसमें क्या है, जब भी ये साइन आता है सिंप्लीफिकेशन में, तो हम इसका जो डिवाइड के राइट साइड जो नंबर रहेगा, डिवाइड साइन के राइट साइड जो नंबर रहेगा उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, और जो डिवाइड साइन को कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारा क्या आ गया 2/2, तो हमारा क्या होता है 2/2। आप कभी भी लिखेंगे सिंप्लीफिकेशन में तो इधर यहाँ फंक्शन हो रहा है, इधर लिख दीजिए ये 3, ये मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 5, यहाँ इधर लिख दीजिए, यहाँ डिवाइड है, इसको भी कन्वर्ट कीजिए। 5 का क्या होगा, 5 का रेसिप्रोकल क्या आता है, 5 का जस्ट जो भी नंबर देगा ऐसा नंबर रहेगा इंटीजर्स में रहेगा, उसको 5 है तो 1/5, 6 है तो 1/6, 7 है तो 1/7, बस इसी प्रकार का कर देना है। तो 5 है तो हमको क्या करना है, डिवाइड का साइन को कन्वर्ट करके क्या है मल्टीप्लाई कर देना है, और 5 को क्या कर देना है 1/5 कर देना है, ठीक है। हमारा यहाँ काम खत्म, ये चीज़ हमारा हो चुका है। हमारा ये चीज़ आ रहा है, इसको हम लोग कट करते हैं या फिर इसका डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं। तो HCF में हमारा क्या है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, 2 + 2/2, ऊपर मल्टीप्लाई कर लिए, नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, और यहाँ हमारा हो जाएगा ये मल्टीप्लाई आ गया, है ना। तो मल्टीप्लाई टोटल मल्टीप्लाई है तो आप एक साथ कर सकते हैं, 4 × 12 और डिवाइड 5, है ना, 4 × 3 = 12 डिवाइड बाई 5,
तो आप 12/5 कर सकते हैं, 12/5 कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, 2/2 इक्वल टू, यहाँ 2 से आप ऊपर भी दीजिए, 2 से नीचे भी दीजिए। एक्चुअली क्या है, इसमें हम लोग क्या है HCF से भाग देते हैं, जो हमारा HCF कॉमन फैक्टर से भाग देते हैं। HCF नहीं बोलिए, कॉमन फैक्टर से, दोनों के बीच में जो आएगा HCF ये समझ लीजिए, या फिर कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर से भाग देते हैं। तो 2 का कॉमन फैक्टर 2 है और 2 का कॉमन फैक्टर 2 है, 2 से भाग दिए तो 2 से डिवाइड किए, 2 1 2 और 2 1 2। एक्चुअली हम हिंदी मीडियम वालों को भी पढ़ाते हैं, इसलिए कभी कभी क्या है डिवाइड जो उन लोगों को बताते हैं, भाग डिवाइड का भाग होता है, थोड़ा सा निकल जाता है भाग। तो 2 डिवाइड बाई 2 तो हमारा क्या हो जाएगा 1। तो हमारा ये जो है 2 प्लस यहाँ 1, इसका 8 जैसा हो गया ना, ये 2 प्लस 1 और यहाँ 12/5 क्या हो गया 12/5। तो हमारा ये सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया। तो अब हमारा क्या रह गया, हमारे हाथ में क्या रह गया, मल्टीप्लिकेशन का काम कंप्लीट है, बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास। तो हमारा क्या था, ब्रैकेट था ही नहीं, क्रॉस ऑफ था ही नहीं, डिवाइड था, डिवाइड का काम कंप्लीट कर लिए, मल्टीप्लाई था, हाँ मल्टीप्लाई का काम कंप्लीट कर लिए। अब हमारा क्या रह गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है नहीं, है ना, तो हमको लास्ट तक जाना नहीं है, एडिशन है। तो एडिशन में क्या होगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ 12/5। अब हमारे पास क्या आएगा, जो फ्रैक्शंस पढ़े हैं, जिसको फ्रैक्शंस का डिवाइड हम बताए हुए हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले के लिए बताए हुए हैं, तो इसमें आपको बता देते हैं, इसके कुछ नीचे नहीं है, तो इसका मतलब 3/1 है। अब डिनोमिनेटर क्या हो गया 5 और 1, तो 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होगा, 5 1 5 और यहाँ 1, 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है 5 ही होता है, क्या होता है 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होता है। ठीक है, दिखा दें, ये 5 ऐसे, ये सब संख्या का एलसीएम निकाला ही नहीं जाता है, 5 1 5 ये है ना, तो 5 1 5 ऐसा करके आप करेंगे, 5 × 1 तो 5 ही आएगा। तो ये आपको क्या करना है, अब ये हो गया आपका फ्रैक्शन का एडिशन, क्या हो गया फ्रैक्शन का एडिशन। तो 3/1 + 12/5, तो हमारा क्या करना है, इसमें क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन दो करते हैं। तो हमारा दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो क्या हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। तो हमको पहले ऐड करने के लिए इसको क्या करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या नियम है, तो दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लिए 5, और डिनोमिनेटर से क्या है एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो डिनोमिनेटर 1 5 × 5, और जो डिवाइड का जो रिजल्ट आता है उसको क्या करते हैं न्यूमरेटर से गुना करते हैं, न्यूमरेटर से क्या करते हैं गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 5 × 5 और 5 3 × 15 है ना, तो यहाँ रिजल्ट आएगा 15। और यहाँ फिर नेक्स्ट नंबर लेते हैं, नेक्स्ट नंबर में क्या होगा 5, डिनोमिनेटर कितना है 5, क्या है 5 से आप 5 को डिवाइड कीजिए, क्या होगा रिजल्ट क्या आएगा 1। तो 1 से आपको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो 1 12 × 12 है ना, तो यहाँ 12 1 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो अब 15 + 12 कितना हो जाएगा 27, हमारा क्या जा रहा है 27, 15 + 12 क्या जा रहा है 27/5, हमारा रिजल्ट क्या आ गया 27/5। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, इस चीज़ को इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में शो करना चाहते हैं तो 5 5 × 25 2 5 है ना। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा ये सिंप्लीफिकेशन का है, तो ये थोड़ा सा हल्का सा, खूब ऊंचे क्लास के लिए नहीं है, कंपटीशन लेवल का तो है ही नहीं, लेकिन हाँ बड़े बच्चों के लिए ज़रूर है। तो अब आप लोग को एक सिंपल सा हम देते हैं बच्चे लोगों के लिए, इसमें आपका फ्रैक्शन वगैरह सब आ गया। तो ऐसे सिंपल है, जो 5 6 7 के बच्चे हैं, 2 + 2 / 2 × 2। ठीक है,
तो अब हम लोग बोर्ड मास लिख लेते हैं इधर BOD। आप लोग हमेशा इसको लिखेंगे बार बार और बार बार इसको करने का चेष्टा करेंगे ताकि ये आपको पूरा दिमाग में बैठ जाए, पूरा लर्न हो जाए, है ना। तो BOD MAS क्या हो गया, B फॉर ब्रैकेट हमारा है ही नहीं, O फॉर ऑफ है ही नहीं, डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, उसके बाद मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो हमारा क्या है, सबसे पहले इसमें क्या होगा, डिवाइड है। तो पहले हम यहाँ तक ऑफ नहीं आए, डिवाइड तक चले, डिवाइड के वहीं हमारा क्या है, डिवाइड आ गया। इसमें 2 + 2 या 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई 2, तो इस 2 से आप इससे भी इसको काट सकते हैं, है ना, इसको भी काट सकते हैं, इससे भी इसको काट सकते हैं। तो हमारा क्या है 2 डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, है ना। पर रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 2 + 1 × 1 × 2, तो 2 1 × 1 1 × 2 2, y 1 या फिर 1 को नहीं लिखिए, 2 + 2 रिजल्ट 4, क्या आएगा रिजल्ट 4। तो इस प्रकार से आप लोग छोटे क्लास के बच्चे लोग के लिए है, तो जो भी आप लोग बनाएंगे तो इसको बना लेंगे, 2 + 2 = 4, है ना। तो डिवाइड ये सिंपल सा है, और एक सिंपल सा दे देते हैं, आप लोग इस प्रकार से कीजिए और जाके क्लास 5 का हो, क्लास 6 का हो, ये एक कॉन्सेप्ट बैठाना है कि सिंप्लीफिकेशन में ये कॉन्सेप्ट बैठना जरूरी है। वहाँ डिवाइड तो आप लोग कर ही लेंगे, डिवाइड आप लोग से हो ही जाएगा, तो इस कॉन्सेप्ट को बैठाइए और एक बार ले लीजिए 3 + 3 डिवाइड 3 + 4 + -5, माइनस एक भी बार ले लिए, +4 -5, है ना, इस प्रकार ले लिए। तो 3 + 3 डिवाइड 3 + 4 -5, है ना। तो हम क्या करेंगे 3 + 3, 3 डिवाइड 3 एक्चुअली 1 होता है, आप यहाँ रेसिप्रोकल निकालिए 1/3, और है ना, +4 -5, यहाँ इक्वल साइन हर किसी में देंगे, हर किसी में ये इक्वल ये होता है। तो 3 + 3, है ना, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, है ना। ये इस प्रकार से हम इसको कट कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं, कहने का मतलब डिवाइड कर ले रहे हैं। तो ये हमारा 1 × 1 क्या 1 + 4, है ना, इसको हटाइए, +4 -5, है ना, +4 -5, और 3 + 1 + 4 -5। तो हमारा क्या होगा, पहला काम क्या होगा, एडिशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन हमारा हो चुका है, अब हमारा क्या है, एडिशन, क्या होगा, एडिशन। तो एडिशन होगा जो 3 + 1 4 4 8 -5, एडिशन के बाद क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा हमारा, तो ये रिजल्ट 3। इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करते जाइए और हमको उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे इसको, और जितना ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छी बात है। सिंप्लीफिकेशन को कीजिए, उसके बाद सारा चैप्टर आप लोग का 6 7 8 9 का इंग्लिश मीडियम से भी करते हुए चले जाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए इसको और सॉल्व कीजिए। देखिए आज का क्लास बस इतना ही, आज के लिए बाय, ओके।